चलो आगे का क्वेश्चन से बिगिन करते हैं। प्रीवियस सेशन में अपन ने स्टॉप कर दिया था कुछ क्वेश्चंस करके। कितने क्वेश्चंस किए थे अपन ने? 1 2 3 4 ही क्वेश्चंस किए थे, 3-4 ही क्वेश्चंस किए थे। अभी के सेशन में अपन इस सेशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क रहेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थोड़े, तो वो क्वेश्चन सॉल्यूशन वाले वीडियो में तुमको मिल जाएंगे, तो तुमको उतना सर्च करना पड़ेगा आगे पीछे करके, उतना तुमको एडजस्ट कर लेना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे होमवर्क का अगर मैं हर एक सेशन में उसका आंसर देते जाऊँ तो वो सेशन ही बहुत लंबा होता जाएगा। अपार्ट फ्रॉम द टीचिंग पार्ट, मतलब मेरे को पहले तो वो बताने में 1 से 1.25 घंटा लग जाता है, उसको समझाने में वो टॉपिक को और उसके एग्जाम्पल सॉल्व करने को, तो सॉल्यूशंस के साथ में तो वो 2 घंटे का हो जाता था सेशन। तो इसलिए मैंने सेशन सॉल्यूशंस का एक अलग से वीडियो रखा है। तुम उसमें आगे पीछे करके कर सकते हो ना, उतनी मेहनत तो तुम ले ही सकते हो। थोड़ी मेहनत मैं ले रहा हूँ, थोड़ी तुम मेहनत ले लो, ठीक है। बिगिन करें अपने आगे वाले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 5, रेदर देन गोइंग विद क्वेश्चन नंबर 5 वी विल गो फर्स्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। वो थोड़ा ट्रिकी है, मजेदार है, मतलब वो मजा आएगा उसको सॉल्व करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कितने डब्बे डब्बे बन गए, देखो ना कैसा अजीब लग रहा है वो एकदम, मतलब कितनी अजीब सी चीज लग रही है एकदम, मतलब क्या लिखा गया है, कितना सॉल्व हुआ है, देखो यहाँ पे, अरे बाप रे बाप। क्या क्या पढ़ चुके हो तुम, कितना चीज पढ़ चुके हो तुमको कुछ अंदाजा भी है क्या? ऊपर से देखने में कैसी चीज लग रही है वो, मैंने इतना सॉल्व किया है, मतलब तुमने कितना सॉल्व किया होगा, देखो बर्ड्स व्यू में। क्या ठीक है, चलो चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एंड दैट क्वेश्चन इज, मेरे को क्वेश्चन ढूंढने को मिल गया, मेरे को क्वेश्चन भी मिल गया मेरे को। चलो मैं यहीं पे आ जाता हूँ डायरेक्टली। We need to find the integration of e to the power x 1 plus x log of x e to the power x dx। सर यहाँ पे 3 अलग अलग फंक्शन आ रहे हैं, हाँ तो क्या कर लेंगे, देखो कर लेंगे। आपने तो 2 के लिए ही बताया था, 3 के लिए नहीं बताया था, उसको 3 को 2 कर लेंगे ना, 3 को 2 कर लेंगे, कर सकते 3 को 2 है ना, और बहुत आसानी से होगा 3 को 2 करना। देखो मैं बताता हूं कैसे, ये देखो पुट, बहुत ही गजब का होने वाला है ये, ठीक है ना। तुमको याद होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो याद, मतलब अभी हर एक चीज याद तो रख नहीं सकते तुम, ये थोड़ा रफ वर्क है यहाँ पे, ये रफ वर्क कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये मेरा रफ वर्क है, तुमको करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे ध्यान दो। x e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या था, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड e टू द पावर x, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e टू द पावर x कॉमन। सर अरे हाँ, इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में है सर। हाँ तो क्या बच्चों, तो क्या करेंगे, लेकिन इसका डेरिवेटिव नहीं है ना बच्चों, ऐसा खुश नहीं होना। ऐसे जो स्माइल आ रही थी ना मेरे चेहरे पे, ये सोच के कि अरे ये तो आंसर आ गया अपना, नहीं, आंसर वैसे नहीं आया है। एक्चुअली आंसर जो आया है ना, आंसर जो आया है वो इसका आया है, यहाँ पे डेरिवेटिव इसका नहीं है, डेरिवेटिव इसका है सिर्फ, डेरिवेटिव इसका है सिर्फ, खुश मत हो तुम। तो क्या करेंगे जरा यहां पे देखो, पुट x e टू द पावर x इक्वल टू t। ओहो सब्स्टिट्यूशन, जी हाँ, तो यहां पे आ जाएगा, डिफरेंशिएशन लेंगे आप, तो डिफरेंशिएशन ये क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे है e टू द पावर x 1 प्लस x dx इक्वल टू dt। तो एक बार मैं ग्रीन में लिख लेता हूं यहाँ पे, e टू द पावर x 1 प्लस x, ये तो हो गया मेरा log t, ये dx, ये देखो, अरे ये क्या हो गया, ये dx और ये log t, ये देखो पिंक से लिख लेता हूं अपना हमेशा का रूटीन। इंटीग्रेशन, ये क्या हो गया log t और ये क्या हो गया dt। सर log t का तो इंटीग्रेशन पता नहीं है, लेकिन एक चीज पता है अपने को, क्या
लॉग टी के लिए प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते, और वो कैसे यूज करते सर? वो ऐसे यूज करते। तो क्या होगा, व्हाट इज माई यू एंड व्हाट इज माई वी? व्हाट इज माई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? सर फर्स्ट फंक्शन रिमेन एज इट इज। ना ना ना, ये मेरा यू नहीं है सर, हाँ ये है मेरा यू और ये है मेरा वी। सर क्या गलती कर रहे हैं आप? मैं गलती नहीं कर रहा, मैं गलती नहीं कर रहा, वो तुम करते हो, वो मैं बता रहा हूं कि तुम कैसे करते हो। तुरंत क्लिक नहीं होता तुमको, तुम सॉल्व कर जाते हो और तब तुमको क्लिक होता है कि गलत कर बैठे। समझे? ध्यान रखोगे, फोकस फोकस। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 0 dt माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ लॉग टी 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 0 dt, ये dt। आ जाओ यहां पे, लॉग टी टी टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन टी माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लॉग टी का डेरिवेटिव 1 अपॉन टी टी टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन टी dt, लॉग टी इंटू टी माइनस टी। ये तो सब अपने को पता ही है। इन शॉर्ट टी कॉमन, लॉग टी माइनस 1। टी का आंसर क्या है? एक्स ई टू द पावर एक्स, लॉग एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस 1। ओह माई मिस्टेक, ये रहा मेरा आंसर। समझा? कुछ भी नहीं था बच्चों, बस ऑब्जर्वेशन की बात थी और आंसर आ गया। सर हमको कैसे समझेगा? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तुम्हारे पास में मॉड्यूल है, मैं तुमको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं तुमको इसके साथ में मिसलेनियस प्रोवाइड कर दूंगा, एक मिसलेनियस एक्सरसाइज प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे। तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो तुमको आ जाएगा। वो हार्ड रहेंगे क्या? हाँ हार्ड रहेंगे। उसके सॉल्यूशंस, उसका आंसर्स मैं तुमको दे दूंगा, उसके आंसर्स भी मैं तुमको दे दूंगा, तुमको कोई दिक्कत नहीं जाएगी उसमें। ठीक है, तुम कर लोगे सॉल्व, तुम्हारी जितनी प्रैक्टिस होगी उतना तुम्हारा अच्छा होगा। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, ओके चलो। पर यही क्वेश्चंस को दोबारा दोबारा भी कर लोगे, 2 बार या 3 बार, तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। तुमको समझ में आ जाएगी कैसे करना है, क्या करना है। चलो log x अपॉन एक्स स्क्वायर अब तुम कर लोगे। हाँ, क्योंकि इसको मैं हिंट दे देता हूं, अगेन इसमें हिंट ऐसा दे देता हूं मैं। देखो इसमें की हिंट क्या है मैं बता देता हूं तुमको। हिंट, टेक एक्स स्क्वायर टू न्यूमरेटर एंड देन apply integration and then apply integration by parts। आ जाएगा तुमको। ठीक है, हाँ ये वाला भी तुमको आ जाएगा। बस इसमें क्या करना है, e टू द पावर x को दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर वापस ये डिनोमिनेटर में जो है एक्स स्क्वायर उसको न्यूमरेटर में लेके जाना है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब को, और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है। जैसे तुमने एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया था, वैसे ही तुम -2 के लिए भी लगाओगे। देयर इज नो चेंज एक्सेप्ट द साइन। साइन चेंज होने से फंक्शन नहीं बदल जाता, ये वापस अलजेब्रिक रहेगा और ये वापस एक्सपोनेंशियली रहेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। जो होशियार है वो तो समझ लेंगे, जिनका प्रोसेसिंग स्लो है, जो i3 प्रोसेसर्स है, उनका क्या, उनको भी समझ में आ जानी चाहिए ये बात, उनको भी ये बात समझ में आ जानी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, देखो e टू द पावर x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर
दिख रहा है क्या वहां पे? नहीं दिख रहा है, रुको। ए टू द पावर एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 e टू द पावर एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ये हो गया इंटीग्रेशन ऐसा, ठीक है। अब क्या करोगे उसके आगे तुम, जो i3 है उनके लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। e टू द पावर एक्स टू द पावर माइनस 2 e टू द पावर एक्स टू द पावर माइनस 3 dx। अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स टू द पावर माइनस 2 dx माइनस 2 इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स टू द पावर माइनस 3 dx। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा साइमल्टेनियसली, तो बहुत लंबा जाएगा वो ऐसा पेज में, तो अच्छे से लिखना, ठीक है। या तो फिर दोनों को सेपरेटली सॉल्व करो, मतलब क्या, पहले इसको सॉल्व करो अलग से और इसको सॉल्व करो और फिर उन दोनों का आंसर यहाँ पे पुटअप कर दो, जैसे तुमको लगता है वैसे करोगे तुम, ठीक है। पर तुम ये कर सकते हो, i3 वालों लिख लो, i5 i7 नहीं लिखेंगे, करेंगे खुद से। ये मत सोचो कि सर ने अब लिख लिया तो लिख लेते ना, सिर्फ i3 वाले अपने आप में अपनी कैटेगरी समझ में आती है। और जो i5 वाले होंगे वो कंसीडर कर रहे होंगे कि यार मैं तो कर लूंगा, लेकिन जब करने बैठ रहे तब नहीं आ रहा है, तब तुम रेफर कर लेना ये हिंट, तब रेफर करना, अब नहीं करो। ठीक है, चलो i3 वालों के लिए मैं हूं, i5 के लिए और i7 के लिए भी हूं, ऐसा नहीं है। चलो अब मेरे पास कितने क्वेश्चन बचते? 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बचते, तो ये सेशन में अपन आने वाले 5 क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं अपन? 9th। सबसे पहला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं 9th। हाँ चलो आ जाओ, ये वाले डब्बे में आ जाओ, बहुत सारे डब्बे निकले हुए अपने। इंटीग्रेशन, काय का इंटीग्रेशन ले रहे? भयानक ही है सर ये इंटीग्रेशन तो, हाँ यार थोड़ा सा भयानक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। भाई देखो, लॉग के अंदर x हो या इतना बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क बाद में पड़ेगा। यहां पे अपन कंसिडर तो कर लेंगे पहले, यहां पे अपन x टू द पावर 0 को कंसिडर कर ही लेंगे। क्या आएगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बताओ मेरे को, u क्या रहेगा मेरा? सर मेरा ये u रहेगा और सर मेरा ये v रहेगा। वेरी गुड, तो log दिस होल रिमेन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 0 इज x। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ, अब मैं ये अच्छे से लिखता हूं, डेरिवेटिव, अच्छा डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 0 क्या रहता है? x रहता है ना? हाँ, log ऑफ x, ये मेरा x मैंने पहले लिख दिया, बाहर नहीं, बार बाहर बोल देता हूं, एक्चुअली वो मैं पहले लिख रहा हूं, x log ऑफ x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन के अभी यहां पे फिलहाल तो अपने को क्या ले रहे हैं अपन, एक सेकेंड, डेरिवेटिव ले रहे इसका, मैं यहां पे बता रहा हूं डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर। लेकिन ये तो हो गया बाहर का डेरिवेटिव लॉग का, इंटरनल डेरिवेटिव क्या होगा? इनटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, रूट एक्स रहता तो सिर्फ अपन 2 रूट एक्स लिखते थे, लेकिन यहां पे क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इनटू इंटरनल डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज व्हाट? 2x। ये है तुम्हारा फाइनल डेरिवेटिव। ठीक है, ये 2 गेट्स कैंसल। मैं इसको अच्छे से लिख रहा हूं, फिर से ध्यान दोगे, ये थोड़ा सा खतरनाक सा डेरिवेटिव है, एकदम ही जबरदस्त। इसको देखोगे, ध्यान से सुनोगे मैं क्या लिख रहा हूं।
देखो मैंने log x का डेरिवेटिव क्या रहता है 1/x, लेकिन यहाँ पे x के बदले क्या है, थोड़ा इधर से लिखता हूं मैं तो वहां पे जगह मिलेगी अपने को। log x का डेरिवेटिव क्या रहता है 1/x, लेकिन यहाँ पे क्या है अपने पास में x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन क्योंकि आप उसमें x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो मैं उसका इंटरनल डेरिवेटिव लिखता हूं 1 प्लस, ये इंटरनल डेरिवेटिव आ गया, x का डेरिवेटिव 1 और रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x, लेकिन x है क्या, नहीं 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अब x रहता है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटरनल डेरिवेटिव इज 2x। अब ये 2 गेट्स कैंसल्ड, तो ये मेरा फाइनली में क्या आ रहा है यहाँ पे लिख रहा हूं, और ये डेरिवेटिव मैं फिर यहाँ पे लिखूंगा, ये डेरिवेटिव मैं यहाँ पे लिख दूंगा डायरेक्टली, ठीक है, ये वर्किंग नोट है अपना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब ये देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, फाइनली माई डेरिवेटिव इज 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, मतलब डेरिवेटिव ऑफ लॉग इज 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज x, ये dx। आई बात समझ में, आई बात समझ में, मैं इसको मिटाने वाला हूं, मैं इसको मिटाने वाला हूं, ठीक है, पक्का समझ में आया, यस, नहीं समझ में आया होगा सर तो रिवाइंड कर लो, खत्म, मैं क्यों बताऊं यहां पे वापस, और उससे ज्यादा मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता हूं बच्चों, उसमें क्या दूंगा डिटेल एक्सप्लेनेशन में यार, हो गया ना, हाँ चला। अब क्या सर, यहां पे जरा एक बात नोटिस करेंगे, तो यहां पे इंटीग्रेशन में x अपॉन आ गया है, हाँ तो क्या, तो सर कैसे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड याद है क्या, याद है सर, करो सब्स्टिट्यूशन, किसको करेंगे सर सब्स्टिट्यूट, हर एक चीज में बताओ, तुमको कुछ नहीं करना है मतलब जिंदगी में, सब मेरे भरोसे, नहीं सर हम नहीं नया सीख रहे हैं इसलिए, ठीक है, देखो फिलहाल तो लिख लो यहाँ पे जो अपन ने अभी लिखा है उसको मैं रीराइट कर रहा हूं, x log ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बरोबर माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। मैंने फिलहाल रीराइट किया, कुछ भी नहीं किया, अब पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिक्कत किसकी वजह से आ रही थी, इसकी वजह से आ रही थी, ये इसका इंटीग्रेशन आसान था, लेकिन दिक्कत किसकी वजह से आ गई, इसके आने के वजह से t, दिस इंप्लाइज 2x dx इक्वल टू dt। अब देखो x dx है क्या प्रेजेंट, हाँ है, तो इसी का मतलब x, अरे यार इतना इधर करते करते चक्कर में तो मैं पूरा ही वेस्ट कर दूंगा ना, implies x dx इक्वल टू dt अपॉन 2। अब देखो इंटीग्रेशन x dx और ये था √t, इसका आंसर पता है क्या अपने को, पता है अपने को, मैं पिंक से लिख रहा हूं, अपना रिवाज फॉलो कर रहा हूं मैं, x log ऑफ x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन, और ये dt अपॉन 2, ये √t, फिर से लिख रहा हूं मैं रीअरेंज करके, और फिर ब्लू यूज करूंगा मैं, उसके पहले नहीं, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन √t। क्या मेरे को dt अपॉन √t का आंसर पता है क्या, हाँ बहुत अच्छे से पता है, बहुत ही अच्छे से पता है, तो चलो x log ऑफ x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी, तुमको पता है ऊपर, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं t टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। कैसे आया? रूट टी ऊपर जाएगा t टू द पावर -1/2, t टू द पावर -1/2 मतलब t टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, तो आ गया x log x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 गेट्स कैंसल्ड, और t क्या है मेरा t क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, एंड दिस इज माई फाइनल आंसर। दिस इज माई फाइनल आंसर। आई बात समझ में अच्छे से? पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से, 9th हो गया, 10th पे आ जाते। चलो आसान था, इतना कुछ नहीं था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। x e टू द पावर x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, दसवां x e टू द पावर x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। फर्स्ट फंक्शन क्या है, सेकेंड फंक्शन क्या है? सर पहले तो आपको इसमें तो 3 फंक्शन है, अब क्या? हाँ यार अब क्या, मैं बताता हूं क्या करेंगे ऐसे समय पे, रीराइट कर रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन x e टू द पावर x 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। अब ये मेरा हो गया वन फंक्शन और ये मेरा हो गया सेकेंड फंक्शन। अब कौन सा फर्स्ट और कौन सा सेकेंड? अब कौन सा फर्स्ट और कौन सा सेकेंड? तो ये हो गया मेरा फर्स्ट फंक्शन u और ये हो गया मेरा सेकेंड फंक्शन v। ये हो गया मेरा सेकेंड फंक्शन v, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, क्यों रखा मैंने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज? ये यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ जाएगा ना अगर मैं इसको सेकंड फंक्शन करूंगा तो। सुनो, इसको फर्स्ट क्यों किया, हर एक बात बतानी पड़ेगी। इसको फर्स्ट क्यों किया और इसको सेकंड क्यों किया? अरे अगर मैं इसको फर्स्ट इसको सेकंड कर लेता तो इंटीग्रेशन आ जाता, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ जाता। इसको अवॉइड करने के लिए मैंने इसको फर्स्ट कंसिडर कर लिया और इसको सेकंड कंसिडर कर लिया। देखो कितना आसान हो गया मेरे लिए, x e टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 टू द पावर -2 dx माइनस इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव क्या आता है मेरे को पता है, इसका डेरिवेटिव आता है e टू द पावर x प्लस 1। भाई बराबर है ना? डिटेल में बता दो क्या यार, नहीं तो और तुम रोएंगे। ब्लैक से लिख रहा हूं यार, x e टू द पावर x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, e टू द पावर x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, मतलब यहां पे आ जाएगा तुम्हारा e टू द पावर x कॉमन x प्लस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ये x प्लस 1 टू द पावर -2 dx, और ये हो गया dx। x e टू द पावर, इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन ax प्लस b टू द पावर n, ax प्लस b टू द पावर n -1 अपॉन -1 माइनस इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस 1 x प्लस 1 टू द पावर -1 अपॉन -1 dx। ये देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे? हाँ, कैसे कैंसिल होंगे देखो बता देता हूं मैं, x e टू द पावर x प्लस 1 टू द पावर -1 अपॉन -1 माइनस इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, झंझट बच गई अपनी।
अपॉन, ये पावर -1 थी, पावर -1 होगी तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, कैंसल, आ जाओ इस तरफ, -a⁻x, ये x अपॉन x + 1, इसको रीराइट कर दिया, मैंने, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x dx, ये हो गया -x e⁻x x + 1 प्लस a⁻x प्लस c। e⁻x अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो -x अपॉन x + 1 प्लस c, मेरे को फाइनली मिलता है e⁻x -x प्लस x + 1 अपॉन x + 1 प्लस c, एंड फाइनली माय आंसर इज, ये सिंप्लीफिकेशन चल रहा है आंसर में, ठीक है ना, ये सिंप्लीफिकेशन चल रहा है और वो तुमको करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन ये ऐसे फॉर्म में रहेंगे, 1 अपॉन x + 1 प्लस c, मतलब फाइनली माय आंसर इज e⁻x अपॉन x + 1 प्लस c। शिट, सॉरी, इतना छोटा आंसर इतने बड़े क्वेश्चन का, बड़ा क्वेश्चन भी नहीं था वो, अपने को बड़ा लग रहा था। क्वेश्चन देखो, ये पावर 1 कम, ये माइनस हो गया, आंसर आ गया। सर शॉर्टकट नहीं बता रहे आप, नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहाँ पे आंसर खत्म हो गया था एक्चुअली, पर ये सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है, यहाँ से, कहाँ से, ये यहाँ से, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। डू नॉट कंसिडर दैट कि ये आंसर वाला पार्ट है या सॉल्यूशन वाला पार्ट, सॉल्यूशन वाला ही पार्ट है, बट ये सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है, इट डजंट काउंट, इट डजंट कम अंडर दैट, ओके। चलो, यहाँ पे तुम्हारा 10th खत्म होता है, ओके। यहाँ पे ये देखो, अच्छे से लिखने के लिए मैंने जूम कर लिया है, तुम लिख सकते हो, ठीक है। चलो, 10th हो गया है यहाँ पे अपना, अब 11th, 1 2 3 बचे अब, चलो 11th पे आ जाओ फटाक से। अच्छा, यहीं पे आना है, वाह वाह वाह, क्या बात, अरे बाप रे, अभी भी 3 फ्लोर बचे अपने पास में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो खत्म हो रहा है यहाँ पे, चलो कोई नहीं। 11th, व्हाट इज द क्वेश्चन, भाई 11वां क्वेश्चन क्या है। इंटीग्रेशन e⁻x, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये, बहुत फटाक से होने वाला है क्वेश्चन। देखो, ऑब्जर्वेशन अगर तुम्हारा अच्छा है और तुम इंटीग्रेशन अच्छे से कर रहे हो तो आएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो 1 अपॉन x प्लस x अपॉन x log x dx, पहले डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया, उससे क्या हो गया, देखो बड़ा ही आसान हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, e⁻x इंटू 1 अपॉन x dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻x log x dx। क्या किया मैंने, अरे भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस e⁻x को मल्टीप्लाई किया और साथ ही साथ इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया। अब सर क्या मैं ये x को ऊपर लेकर जाके इंटीग्रेशन लूंगा, मतलब इंटीग्रेशन e⁻x x⁻−1, एक लाफा पड़ेगा, ऐसी गंदी बात करोगे तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ये। अरे 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन इज log x, इसको ऊपर लेके जाने की जरूरत नहीं है। पर सर व्हाट विल बी आवर फर्स्ट एंड व्हाट विल बी आवर सेकंड, क्या प्रॉब्लम है रे तुमको, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है ऐसा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, तुम्हारा ये फर्स्ट फंक्शन रहेगा, ये सेकंड फंक्शन रहेगा, तुम्हारा ये फर्स्ट फंक्शन रहेगा, तुम्हारा ये सेकंड फंक्शन रहेगा। यहां से तुम कैरी ऑन कर सकते हो, यहां से तुम कैरी ऑन कर सकते हो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बरोबर बरोबर सर, शाबाश। कर लोगे क्या ये, यहां से कर लोगे क्या, मेरे को तो इसके आंसर बताने की भी जरूरत नहीं है, पर मैं आंसर लिख के रख दूं क्या यहाँ पे। मैं फटाक से ओरली में थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ।
a to the power x 1 upon x derivatives e to the power x माइनस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं। देखो रुको, मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। एक गजब सी चीज होने वाली है, एक गजब सी चीज होगी, तुम उस पर ध्यान नहीं दोगे। देखो मैं क्या कर रहा हूं, रुको 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 रुको, मजा आएगा। मैं ना इंटीग्रेशन e टू द पावर x अपॉन 1 अपॉन x को एज इट इज रख रहा हूं, प्लस मैं log x की वहां पे इंटीग्रेशन लगा रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, log x पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहा हूं। इस पे फिलहाल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगा रहा हूं क्योंकि बहुत गजब सी चीज होने वाली है, इसलिए देखो अच्छे से। क्या नो डाउट तुमको वो क्लिक नहीं होगी, मेरे को क्लिक हुई क्योंकि मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा था इसलिए। ठीक है, देखो ये यहां पे ये हो गया मेरा u, ये हो गया मेरा v, u एज इट इज log x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x dx। अरे कुछ समझ रहा है क्या तुमको? सर इतना फटाक से आंसर तो किसी का नहीं निकला होगा, है ना? इसलिए मैंने इसका इंटीग्रेशन नहीं लिया। सर हमको कैसे समझेंगे सर, हम तो ले लेंगे। तो तुम मासूम हो ना फिलहाल, एक बार दुनिया में घुसो तो सही, दुनिया तुमको सब सिखा देगी, सब सिखा देगी दुनिया तुमको, सब। मैं भरोसा दिखाता हूं, ठीक है। चलो 11वां क्वेश्चन इज डन। 13वां के लिए तुमको क्या करना है मेरे को देखने दो। 13वां बहुत हार्ड है क्या? नहीं, 13वां बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। बस मैं यहां पे एक चीज कर देता हूं 13वें में। 13th मैं आधा सॉल्व कर लूंगा, बाकी तुम सॉल्व कर लोगे। क्यों बताता हूं मैं, देखो चलो आ जाओ। इंटीग्रेशन मैं आधा ही सॉल्व करूंगा क्योंकि वो तुम आगे का सॉल्व कर लोगे, गारंटी है उस बात की। log x होल स्क्वायर dx। भाई अब ये तो हर जगह log x है, कौन सा पहला कौन सा दूसरा मुश्किल है अब अपने को। यहां पे वी हैव टू सब्स्टिट्यूट। प्रॉब्लम क्या थी यहां पे, प्रॉब्लम क्यों नहीं थी, कहां गया वो क्वेश्चन। यहां पे क्योंकि अपने को मालूम था कि कहां पे दिक्कत आएगी कहां पे दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यहां पे तो ऑलरेडी दिक्कत वाला बात है ना, क्योंकि log x है दोनों जगह पे, दोनों जगह पे log x है। देयर इज नो फर्स्ट एंड देयर इज नो सेकेंड। पुट 1 प्लस log x इक्वल टू t, 1 अपॉन x dx is equal to dt. This implies अरे मैं 1 प्लस log x क्यों कर रहा हूं, सॉरी log x करता हूं मैं, log x सॉरी मेरे को 1 प्लस log x नहीं दिक्कत दे रहा है, मेरे को log x दिक्कत दे रहा है ना। हाँ वही, मेरे को log x दिक्कत दे रहा है। 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। दिस इंप्लाइज dx इक्वल टू x dt, और x की वैल्यू क्या रहेगी, e टू द पावर t। तो ये हो जाएगा मेरा dx इक्वल टू e टू द पावर t dt, e टू द पावर t dt। नाउ अब देखो log x t हो गया मेरा, dx क्या हो गया, e टू द पावर t dt। देखो 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 आ गया हमारा आंसर, आ गया। एक गजब का चीज होने वाला है। क्या? देखो log x क्या है मेरा t, dx क्या है मेरा e टू द पावर t dt अपॉन 1 प्लस t होल स्क्वायर। सर ये क्वेश्चन तो थोड़ी देर पहले किया अपन ने, आई बात समझ में? बस एंड तक के तुम सॉल्व करके t की वैल्यू log x रिप्लेस करोगे। जब तुम ये इसके जैसा सॉल्व करना है पूरा इसके जैसा, ठीक है ना, पूरा सॉल्व करोगे और पूरा सॉल्व करने के बाद में जो अल्टीमेट आंसर रहेगा उसमें यहां पे तुम्हारा t के फॉर्म में आएगा। ये आंसर e टू द पावर t अपॉन t प्लस 1 आएगा, और यहां पे t की वैल्यू तुमको पुटअप करनी पड़ेंगी,
टी की वैल्यू तुमको पुटअप करनी पड़ेंगी। यस, ठीक है। कैसे किया भाई? प्रॉब्लम यहां पे थी कि ये दोनों भी लॉग थे, तो कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड नहीं सिलेक्ट हो रहा था, तो log x क्योंकि दिक्कत ला रहा था तो log x को सब्स्टिट्यूट कर लिया। 1/x dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू x dt। x है क्या? कहीं पे नहीं है, तो x की वैल्यू कैसे होगी? तो मैंने e के पावर में लिखा e टू द पावर log x इक्वल टू e टू द पावर t, ये इसको, और ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई करते तो बचता है x इक्वल टू e टू द पावर t। ये बहुत बार हो चुका है इसलिए डायरेक्टली लिखा मैंने। आई बात समझ में? वेरी गुड। एंड हियर वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खत्म होता है यहां पे। ओके, फोर्टीन log of log x plus 1 upon log x whole square dx। हर जगह log है अगेन, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास में, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। पुट log x इक्वल टू t, दिस इंप्लाइज 1 upon x dx equal to dt, this implies dx equal to x dt, this implies dx equal to e to the power t dt। चलो, इंटीग्रेशन log t प्लस 1 upon t स्क्वायर dx की वैल्यू हो गई e to the power t dt। इसको तो यहाँ पे नहीं होगा सॉल्व, ये तो ये लाइन निकाल के कुछ मतलब नहीं है। इंटीग्रेशन log t a टू द पावर t dt प्लस इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट दोनों कर दिया a टू द पावर t t स्क्वायर dt। देखो क्या तुम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो क्या? विच इज फर्स्ट विच इज सेकेंड, ये u ये v ये v ये u। चलो u log t e टू द पावर t, इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। e टू द पावर t, क्यों? क्योंकि थोड़ी उसकी भी हैबिट चाहिए अपने को। माइनस बड़ा इंटीग्रेशन 1 अपॉन t e टू द पावर t dt प्लस, इस पे आ जाओ, फर्स्ट फंक्शन t स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन ये e टू द पावर t माइनस इंटीग्रेशन 2t e टू द पावर t dt। ठीक है, देखो e टू द पावर t log t माइनस ये प्लस, पहले तो मैं जो इंटीग्रेशन के बिना है उसको लिख रहा हूँ, t स्क्वायर e टू द पावर t माइनस इंटीग्रेशन e टू द पावर t 1 अपॉन t dt माइनस इंटीग्रेशन के पहले ये बाहर निकाल लेता हूँ 2 t e टू द पावर t dt, e टू द पावर t log t प्लस t स्क्वायर e टू द पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t। अब ये फर्स्ट फंक्शन ये और ये सेकेंड फंक्शन 1 अपॉन t इंटीग्रेशन e टू द पावर t माइनस इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा t टू द पावर माइनस 2। अब ये नेवर एंडिंग प्रोसेस में जाने वाला है। देखो देखो देखते कैसा होता है, तो नहीं नेवर एंड, हाँ देखते हैं। 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या रहेगा
टी टू द पावर -2 अपॉन -1 e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t, ये बड़ा इंटीग्रेशन देना भूल गया मैं, dt, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, यस, -2, देखो t e टू द पावर t का इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, t एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन e टू द पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर e टू द पावर t dt, अगेन ये दोनों नेवर एंडिंग प्रोसेस में जाएंगे। अब नेवर एंडिंग प्रोसेस में सर फिर क्या करना अपन ने, कहाँ गलती हो गई अपने को इसमें एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और वो एडजस्टमेंट के थ्रू फिर अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना एल्स वो नेवर एंडिंग प्रोसेस में चले जाएगा। सर ऐसा एक आधा क्वेश्चन आपने होमवर्क में दिया है कि हमको जहाँ पे हमको दिक्कत जा सकती है, यस, लेट मी चेक कि कहीं तुम नेवर एंडिंग प्रोसेस में ना घुस जाओ। नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन तुमको होमवर्क में दिया नहीं है, ये क्वेश्चन तो तुम कर लोगे बिना नेवर एंडिंग प्रोसेस का, ये भी नहीं है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। चलो ठीक है, तो सर हमने क्या करना, अपन ने अभी क्या करे सर, अपन अभी मैं बताता हूँ तुमको क्या करेंगे। एक काम करो, इसको हटा दो, ये गलत है, अपन यहाँ पे नीचे सॉल्व करता है, ठीक है। चलो नीचे बहुत सारी लाइन है अपने पास में, देखो क्या कर रहा हूं मैं, log t प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर ए टू द पावर टी डी टी। ये क्यों किया, इसके एडजस्टमेंट के थ्रू तुम्हारा आंसर आएगा। कैसे देखो, इंटीग्रेशन log t प्लस 1 अपॉन टी e टू द पावर टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर e टू द पावर टी डी टी। क्या किया मैंने, बस मैंने इंटीग्रेशन को सेपरेट किया, ये दो टर्म को लेके सेपरेट किया, ये दो टर्म को लेके सेपरेट किया और e टू द पावर टी मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर दिया। सर हमको कैसे समझेंगे ये, कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत तो दिक्कत जाती है, तो उसकी प्रैक्टिस वही है, वो कहीं कहीं पे दिक्कत तो जाती है, इसलिए तो ऐसे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं तुमको नहीं करने बोल रहा हूं मैं, है ना। लॉग ऑफ, अब e टू द पावर टी मल्टीप्लाई कर दो, बरोबर, प्लस e टू द पावर टी, अरे इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी, बरोबर, ये हो गया पहला पार्ट, प्लस सिमिलरली इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन टी ई टू द पावर टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर ई टू द पावर टी डी टी। ये हो गया दूसरा पार्ट। नोटिस करेंगे तो देखो, इसको सब्ट्रैक्ट होने से अपना ओरिजिनल फंक्शन आ जाता है। देखो ये जो अपन ने यहां पे लिखा था, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं यहां पे तो मिट गया है, ठीक है, तो मिटने को टाइम ले रहा है वो, पता नहीं क्यों। होते रहेगा वो। चलो अब देखो क्या करना है, तो अब क्या करना है, अब आगे का सॉल्व करना है। कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको और इसको बुद्धू के जैसा कैंसिल मत कर लेना, ये तो एडजस्टमेंट के थ्रू आया है और इसके आने की जरूरत है अपने को, तभी वो नेवर एंडिंग प्रोसेस डिलीट होगा। देखो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट
सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन 1/t e टू द पावर t dt प्लस ये एज इट इज। अब देखो ये अपने को नेवर एंडिंग प्रोसेस लाके दे रहा था ना, यस, ये कैंसिल हो गया इसके साथ में, ऐसा है वो, इसलिए ठीक है। प्लस इंटीग्रेशन ये फर्स्ट ये सेकेंड, बरोबर, क्या मैं बरोबर लिख रहा हूं? देखो, और ऊपर में यहां पे ये अपने को नेवर एंडिंग प्रोसेस लाके दे रहा था इंटीग्रेशन का। अब देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन, अरे इंटीग्रेशन नहीं, पहले तो ये u लिखना पड़ेगा। u क्या है? -1/t e टू द पावर t माइनस इंटीग्रेशन 1/, इसका क्या आंसर आता है? -1/t का इंटीग्रेशन इज -1/t का -1/t² इंटू -1। -1/t का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? -1/t का इंटीग्रेशन रहेगा 1/t², डेरिवेटिव सॉरी, इसका क्या रहेगा? डेरिवेटिव। ये बात तो समझ में आ रही है ना? यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे डेरिवेटिव लेता हूं किसका? इसका, और e टू द पावर t का इंटीग्रेशन प्लस ये जो अपने को नेवर एंडिंग प्रोसेस लेके दे रहा था वो हो गया कैंसल। आंसर आ गया क्या मेरा? हाँ, log t e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t अपॉन t प्लस c। मैं यहाँ पे प्लस c ना लिखते हुए यहाँ पे लिख दूंगा, दिस इंप्लाइज, अच्छा यहाँ पे पहुँच भी गए क्या अपन? चलो यूटिलाइज हो गया मतलब अपना पूरा। दिस इंप्लाइज मेरा t क्या है? log x, मेरा t क्या है? log x। तो log ऑफ log x e टू द पावर log x माइनस e टू द पावर log x अपॉन log x प्लस c। फाइनली my answer is log of log x, ये e टू द पावर x, ये x आ जाएगा यहाँ पे, फाइनली my answer is x log of log x माइनस x अपॉन log x प्लस c। दिस इज माई फाइनल आंसर। आई बात समझ में? कैसे किया? चलो एक बार देख लेते हैं। कुछ भी नहीं, पहले तो ये log x को t पुटअप किया, फिर बाद में ये रिप्लेस करके अच्छे से लिखा अपन ने, ये सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट था पूरा, ये यू नो वेरी वेल। फिर बाद में क्या किया? प्लस 1/t और माइनस 1/t एडजस्ट किया, फिर e टू द, इसको 1/t के साथ ऐड करके, पॉजिटिव पार्ट इसको ऐड करके e टू द पावर t मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वाला पार्ट इसको मल्टीप्लाई करके e टू द पावर t को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। फिर क्या किया? इंटीग्रेशन को और e टू द पावर t को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सेपरेट किया। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज किया। क्यों किया? क्योंकि जब मैं इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लूंगा तब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट गेट्स कैंसल, क्योंकि ये मेरे को नेवर एंडिंग प्रोसेस में लाके छोड़ रहा था। सिमिलरली ये भी मेरे को नेवर एंडिंग प्रोसेस में लाके छोड़ रहा था, तो जब मैंने इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया तो ये दोनों कैंसिल हो गए और उससे मेरे को डायरेक्टली आंसर मिल गया। बट आई नीडेड इट इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। आई बात समझ में? तो यहां पे वी फिनिश आवर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मेरी तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ये सारे क्वेश्चन पूरा बिना देखे करोगे 2 से 3 बार, 2 से 3 बार। ये यहाँ पे एक बार सॉल्व करने के बाद में 2 से 3 बार तुम बिना देखे करोगे। ये मेरी तुमसे दरखास्त है। प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, डू इट। ठीक है, मॉड्यूल करो और क्लैरिटी आएगी। बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चंस लिए मैंने इसमें, ताकि तुम्हारा ब्रेन उतना डेवलप हो सके। ओके, और भी कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप्स के एग्जांपल्स आने वाले सेशंस में आएंगे, ताकि तुम खुद को काबिल बना सको। ठीक है, ओके,
That's it from me. We will stop here and we will continue with the remaining part in the next session. Thank you.